हेलो एवरीवन, आज हम वसंत भाग 2 से कक्षा 7 का पाठ नंबर 11 पढ़ने वाले हिंदी का। और इस पाठ का नाम है रहीम के दोहे। ठीक है, तो रहीम जी कौन थे? रहीम एक बहुत बड़े कवि, साहित्यकार और कला प्रेमी थे और उनके जो दोहे हैं वो काफ़ी मशहूर थे। ठीक है, तो इस पाठ में क्या है, हमें रहीम के कई सारे दोहे दिए गए हैं और उनका मीनिंग हमें जानना है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या लिखा है। पहला है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे से ते साची मीत। यानी रहीम कहना चाहते हैं इस दोहे के ज़रिए कि रहीम कहते हैं जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो हमारे बहुत से मित्र होते हैं ना। जब भी हमारे पास पैसे होते हैं या बहुत सारे मित्र हम संबंधी हम बनते हैं। ठीक है, परंतु जो व्यक्ति संकट के समय सहायता करता है वही सच्चा मित्र होता है ना। सिर्फ आपके पास धन संपत्ति है इस लालच से अगर कोई आपका दोस्त बन रहा है तो वो सच्चा मित्र नहीं है। जो सच्चा मित्र जो होता है रहीम के अनुसार जो विपत्ति में आपका साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। ठीक है, तो इस पहले दोहे का मीनिंग यही है कि जब हमारे पास धन संपत्ति बहुत होते हैं तो बहुत सारे मित्र संबंधी बन जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति संकट के समय हमारा साथ देता है तो वही सच्चा मित्र होता है। ठीक है, अब हम दूसरा दोहा देखते हैं। दूसरा दिया है, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छू। तो इसमें कबीर जी क्या कहना चाहते हैं कि जाल परे जल जात बही। ठीक है, जब भी जाल पड़ते हैं ना मछली पकड़ने के लिए तो उससे क्या है, जल बाहर निकल आ जाता है। ठीक है, तजी मीनन को मोह मतलब मछली का मोह छोड़ के पानी उस जाल से बाहर निकल आता है। ठीक है, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो मतलब, और मछली क्या है, मछली जो का प्यार जो पानी के प्रति है वह नहीं छोड़ती है और मछली क्या है, बिन पानी के तड़प तड़प के मर जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, रहीम कहना चाहते हैं कि जल के प्रति मछली के गहरे प्रेम के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, मछली जल से प्रेम करती है पर जल क्या है, मछली से प्रेम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वह जब भी जाल पड़ता है तो जाल से निकल कर बाहर आ जाता है और मछली क्या है, तड़प तड़प कर वहीं मर जाती है। फिर आगे लिखा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज ही संपत्ति सच ही सुजान। तो तरुवर यानी पेड़ क्या है, पेड़ तो अपने फल नहीं खाते हैं और सरोवर क्या है, अपना पानी नहीं पीती है। कही रहीम पर काज हित मतलब रहीम जी कहते हैं जो दूसरों के लिए जो धन संचय करता है वो हमेशा दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो सज्जन व्यक्ति है ना, जो धन संचय करता है वो किसके लिए करता है, दूसरों के लिए करता है। वो अपने हित के लिए कभी नहीं करता है बल्कि दूसरों के हित के लिए करता है। ठीक है, ऐसा रहीम जी कहते हैं। तो मतलब समझ में आ गया होगा, तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज ही संपत्ति सच ही सुजान। इसमें रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार विष स्वयं फल नहीं खाते हैं, सरोवर स्वयं पानी नहीं पीते, ठीक उसी प्रकार क्या है, सज्जन व्यक्ति जो होते हैं धन का संचय खुद के लिए ना करके दूसरों के उपकार के लिए करते हैं ना। नेक्स्ट, थोथे बादर क्वार के जो रहीम घरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। मतलब थोथे बादर क्वार के, क्वार क्या होता है, क्वार एक महीना होता है, आश्विन का महीना जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, क्वार के मास में क्या है, बादलों का वर्णन क्या है। इसमें रहीम कहते हैं कि क्वार मास में आकाश में बिना पानी के खाली बादल केवल गरजते रहते, और जो कहते हैं ना जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, उसी प्रकार खाली बादल क्या है, गरजते रहते हैं, बरसते नहीं। ठीक उसी प्रकार धनी पुरुष गरीब हो जाने पर क्या है, अपने खुद के दिनों की, बीते दिनों की बात करता है जिसमें वो बहुत पैसे कमाया करता था, ये वो जिस बात का भी कोई मीनिंग ही नहीं है उसको करता है। ठीक है, जो अहंकारी पुरुष होता है, जो धनी पुरुष होता है। ठीक है, इसका मीनिंग बस वही है। और इसमें जो अंतिम दोहा दिया गया है इसको लिखा है, धरती की सी रीत है, शीत घाम और मोह में, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। तो रहीम कहते हैं कि शरीर की झेलने की रीति क्या है, धरती के समान होनी चाहिए। ठीक है, धरती जैसे क्या है, धरती सर्दी गर्मी और वर्षा के विपरीत स्थितियों को सहन कर लेती है, उसी प्रकार क्या है, मनुष्य का शरीर भी ऐसा होना चाहिए जो जीवन में आने वाले सुख दुख की जैसी भी परिस्थितियाँ हो उन्हें सहन कर सके। ठीक है, धरती की सी रीत है, शीत घाम और में जैसी परे सो रहे त्यों रहीम यह दे। ठीक है, जिस प्रकार धरती बहुत सारे अलग अलग सीजन्स को क्या है झेलती है, उसी प्रकार लोगों को भी ऐसा होना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति आए उसको झेल सके, उसको सहन कर सके। ठीक है, तो यही है रहीम के दोहे जिसमें हमने बहुत सारे बातों को जाना जिसको रहीम जी ने लिखा था। वे क्या है, वे बहुत ही बड़े कवि, साहित्यकार और कला प्रेमी थे और उनके दोहे काफ़ी मशहूर थे। ठीक है, वे समाज में चल रहे चीज़ों को लेकर ही वो सारे दोहे लिखते थे। ठीक है, तो इस पाठ में बस इतना ही है।